ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का कोर्स है, जो आज हमारा जो पहली क्लास है हमारी एडोब फोटोशॉप से रेलेवेंट है। एडोब फोटोशॉप बेसिकली डिज़ाइनिंग का टूल है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं इलस्ट्रेटर की, एडोब के बहुत सारे सूट हैं, यानी एक सूट के अंदर बहुत सारे इसके टूल्स हैं, जिसमें से एक इलस्ट्रेटर है जिसमें हम बनाते हैं वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को, जिसमें शामिल मौजूद अगर हम कोई लोगोज बनाना चाहें, कार्टूनी फेस बनाना चाहें, इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहें, कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, तो बनाने के लिए हम लोग इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें बनाने के अलावा अगर हमें डिज़ाइन करना हो, मुख्तलिफ तस्वीरों को एक जगह पे जमा करके हमें उसको डिज़ाइन करना हो, मिसाल के तौर पे फ़ोटो एल्बम बनानी हो फॉर एग्जांपल, इसी तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन करना हो, जो डिज़ाइनिंग की तमाम चीज़ें हैं उसके लिए हम जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो है फोटोशॉप। फोटोशॉप का हम जिस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, फ़िलहाल पुराना वर्जन है, लेकिन जिस वर्जन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है CS3। उसके बाद CS4, 5, 6 और CC आएगा। अब लेकिन जो चीज़ मैं आज की क्लास में बताना चाह रहा हूँ वो सब में सेम है, कांस्टेंट है, कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि इसमें आप करें और उसमें ना हो, ऐसा नहीं है। तो आगे चल के इंशाल्लाह फिर हम लोग CC पे भी काम करेंगे। मैं इसमें इंस्टॉल कर लूँगा। फिलहाल मैं Ctrl+N कर रहा हूँ फॉर न्यू। इसमें शामिल अगर देखा जाए तो ये इसमें डिफरेंट आपके कैनवस के साइज, कैनवस यानी जिस चीज़ पर हम काम करेंगे उसको हम कैनवस बोलते हैं। इसमें अगर हम क्लिपबोर्ड हो गया या फिर डिफ़ॉल्ट पेज हो गया या US पेपर हो गया, US पेपर के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर डिफरेंट साइज होंगे। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी इसको आप पढ़ चुके होंगे कि इसके डिफरेंट साइजेस हैं, जिसमें हम लेटर साइज, लीगल साइज, डिप्लॉयड साइज, डिफरेंट साइजेस होते हैं। हम जिस पे भी काम करना चाहें इसमें हम कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल उसके साइजेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या चीज़ें हैं इसको मैं आगे चलकर डिस्कस करूँगा, और बहुत सारी बातें मैं डिस्कस पहले भी अपनी स्लाइड्स में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें इंटरनेशनल पेजेस हैं। इसमें इंटरनेशनल पेजेस में A3 साइज, A4 साइज और A5 साइज, B5 साइज, B4 साइज, डिफरेंट पेजेस यानी डिफरेंट कैनवस के। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट पेज में आपको प्रिंट आउट निकालना हो, A4 साइज के पेज पे प्रिंट आउट निकालना हो, तो यहाँ से आप A4 करके आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने जो पेज नजर आएगा वो A4 साइज का होगा। यानी फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मैं पेज A4 साइज के पेज पे अगर मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ तो ये आउट हो जाएगा। आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस चीज़ को उसी चीज़ में रहते हुए वो तमाम पेजेस बना रहा होगा। फिलहाल Ctrl+N किया और इसी तरह से मैं डिफरेंट पेज अगर फोटो एल्बम्स वगैरह बनाने हो, फोटो एल्बम में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, विजिटिंग कार्ड बनाने हो लैंडस्केप में, या पोर्ट्रेट के अंदर कोई फोटो एल्बम्स वगैरह आपको क्रिएट करने हो तो आप कर सकते हैं। 2x3 इंचेस हो गए, 4x6 इंचेस हो गए, 5x7 इंचेस हो गए। या आपके पोस्ट कार्ड साइज, आपको पोस्ट कार्ड बनाना है कितने बाय कितने इंचेस का, और आप बनाना चाहें हाइट और विड्थ का हिसाब से, तो इसके थ्रू आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ से इसमें जाता हूँ। मैं डिफरेंट और भी हैं इसके अंदर वेब, जिनका ताल्लुक वेबसाइट से है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर 460x480, 800x600, 1024x768 और इस तरह के डिफरेंट साइजेस इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि आपकी वेबसाइट जब हम आगे चल के बनाएंगे वेबसाइट को, जो मेरा आखिरी टॉपिक होगा कि किस तरह वेबसाइट टेम्पलेट बनाए जाते हैं, तो इसी चीज़ पे मैं काम करूँगा। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी होगी। क्या चेंजेस है मैं उस वक्त उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें अगर बनाना चाहें तो इसके थ्रू आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए अगर कोई चीज़ बनानी हो तो मोबाइल डिवाइसेस के साइजेस यानी उसके जो आजकल जो साइज आ रहे हैं और भी मुख्तलिफ साइज मौजूद हैं, उनके वॉलपेपर्स अगर आपको क्रिएट करने हो तो आप इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे आप। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लेना चाहते हैं फिल्म और वीडियो, ये कैनवस बने बनाए हैं। अगर जिन्होंने मुझसे मल्टीमीडिया सिस्टम एंड एप्लीकेशन पढ़ा होगा सब्जेक्ट, उसमें मैंने इस चीज़ को बताया था कि NTSC और PAL पे हम लोग काम करते हैं, उन दोनों के बैकग्राउंड के साइजेस डिफरेंट होते हैं। तो ये PAL के साइजेस सारे और NTSC के साइजेस हैं, और इसके अलावा HDB के भी हैं, और इसके अलावा डिफरेंट साइजेस इसके अंदर मौजूद हैं। ये आगे चलिए मल्टीमीडिया सिस्टम एंड एप्लीकेशन मेरा सब्जेक्ट है, उसके लेक्चर्स अगर आप सुनेंगे तो उसका डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें फिलहाल मैं जिस पे काम करना चाहूँगा, चलें वेब के हवाले से मैं काम करना चाहूँगा। इस पे जाता हूँ और उसका एक साइज़ दे लेता हूँ। चलिए मेरी मर्जी है 800x600। जैसे ही मैं 800x600 किया, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। यानी ये क्या है, पिक्सल। अब इसकी यूनिट को आप गौर करें तो इसमें यूनिट में पिक्सल भी है अगर आप इस पर काम कर रहे हैं, दूसरा इंचेस भी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं कि आपको इंच बाय इंच चाहिए, तो विजिटिंग कार्ड चाहिए तो उसमें इंच बाय इंच चाहिए होता है, उसमें सेंटीमीटर्स का भी हिसाब किताब होता है, कितने बाय कितने सेंटीमीटर्स।
इसी तरह से यहाँ से मिलीमीटर्स हो गया, पॉइंट्स हो गया, पॉइंट वाइज भी आप काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम करते हैं तो 12 पॉइंट्स होते हैं, 18 पॉइंट्स होते हैं, 16 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स वाइज आप काम करना चाहें, पिकास वाइज जिसको हम नॉर्मली फॉलो करेंगे, फिलहाल जो मैं करना चाहूँगा, मैं पिक्सल्स को करना चाहूँगा। बाकी मर्जी है, अगर आप उसको डिफरेंट स्केलिंग वाइज अगर इंचेस या मिलीमीटर वाइज आप करना चाहें उसका काम तो कर सकते हैं आप। इसमें असल चीज़ जो हमारे सामने आई है वो आया है रेजोल्यूशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। रेजोल्यूशन क्या है? पिक्चर की फाइननेस और क्लियरिटी। सवाल यह है कि पिक्चर की फाइननेस और क्लियरिटी से क्या मुराद है। यानी आप जितने भी, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ, आप आजकल जितने भी कैमरास वगैरह देखते हैं तो 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10, 20 मेगापिक्सल के कैमरास वगैरह मौजूद होते हैं। ये तमाम के तमाम जो मेगापिक्सल आप बढ़ा रहे हैं, बेसिकली इसकी रेजोल्यूशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं। ये रेजोल्यूशन क्या है? 1 इंच बॉक्स अगर मैं स्क्वायर शेप में हूँ, 1 इंच, उसमें कितने डॉट्स आ रहे हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 72 डॉट्स आ रहे हैं पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच का मतलब 1 इंच में, स्क्वायर शेप में 1 इंच होगा, उसके अंदर कितने डॉट्स आ रहे हैं? 72 डॉट्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर मैं इसको कर दूं फॉर एग्जांपल 120, तो इसका मतलब अब 72 पिक्सल नहीं है, उस पर कितने पिक्सल बढ़ गए? 120 पिक्सल बढ़ गए। इससे फायदा क्या? जब पिक्चर स्ट्रेच होती है तो वो पिक्सेलेट नहीं होती। जब पिक्चर स्ट्रेच होती है तो पिक्सेलेट नहीं होती। तो इस पिक्सेलेट ना होने की वजह से हमें ये काफी फायदेमंद काम है। फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं 72 ही ले लेते हैं इसको। 72 लेने के बाद हमने पिक्सल पर इंच पर हमने काम किया और दैट्स इट। सेंटीमीटर में भी काम कर सकते हैं। ये कहलाया जाता है आपके नॉर्मल जो मैं बैनर्स क्लास में जो प्रोजेक्ट्स मैंने स्टूडेंट से लिए थे, उन तमाम प्रोजेक्ट्स में मैंने जो पिक्सल रखवाए थे, तकरीबन जो बड़े जो बाहर बैनर आप लगे हुए देखते हैं और जो आने वाले वक्तों में आप लगे हुए देखेंगे, जो आप लोग खुद भी बनाएंगे, 100 मेगापिक्सल से स्टार्ट करेंगे। 100 पिक्सल पर इंच से स्टार्ट करेंगे आप। अभी 72 लिखा हुआ है, मिनिमम 100 रखवाऊंगा मैं, मैक्सिमम 150। बस हम इतने ही उस पर काम कर लें तो मेरे ख्याल से उसके बाद सिस्टम जितना आप रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन होगी। आप 300 मेगापिक्सल, अगर 300 रेजोल्यूशन पे जाएंगे, आप पिक्सल पर इंच पे जाएंगे, तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी एक स्टेप बढ़ने पे बहुत स्लो आपको लगी होगी, बहुत स्लो इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। नॉर्मली मैं जो रखवाता हूँ 100 पिक्सल पर इंच से 150 पिक्सल पर इंच पे मैं काम करवाता हूँ, जो आगे चल के आपको मैं बता भी दूंगा। इसके बाद यहाँ पर इसके मॉड बिटमैप के बारे में सबको पता है। ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में अगर मैं कोई पिक्चर उठाऊं तो वो ग्रे स्केल पे लाने के लिए मुझे यहाँ पर ग्रे स्केल कर दूंगा तो पिक्चर ग्रे स्केल पे हो जाएगी। RGB और CMYK ये मीडिया के लिए इस्तेमाल होता है। RGB और CMYK आपके क्या बोलते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप प्रिंटिंग के पर्पस के तौर पे आप ग्राफिक्स को यूज कर रहे हैं, जो आगे चल के आप बैनर्स वगैरह बनाएंगे तो सब CMYK करेंगे, RGB पे कोई काम नहीं करेगा। वरना पिक्चर की जो प्रिंट आउट है, जो प्रिंटिंग है, वो कलर कुछ और शो कर रहा होगा और जो प्रिंट निकल रहे होंगे वो कुछ और होंगे। इसके अलावा लैब कलर्स होते हैं, ह्यूमन सैचुरेशन वगैरह, जो मैं बता चुका हूँ, जिस पे हम लोग काम नहीं करेंगे। हम नॉर्मली जो काम करेंगे RGB और CMYK पे ही काम करेंगे। फिलहाल मैं RGB इसको करता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने किया व्हाइट बैकग्राउंड एंड ट्रांसपेरेंट, 3 ऑप्शन है इसके बैकग्राउंड कंटेंट्स पे। फिलहाल व्हाइट करूंगा तो और से जरा देखिएगा, ये व्हाइट बैकग्राउंड मेरे सामने है। देखिए यहाँ पर कलर 2 तरह के मौजूद हैं। एक है आपका फोरग्राउंड कलर, लिखा हुआ भी इसके सामने सेट फोरग्राउंड कलर है। एक है आपका बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर पे अगर मैं फॉर एग्जांपल कलर सेट करता हूं मैं ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर पे अगर मैं फॉर एग्जांपल रखता हूं रेड, मर्जी मेरी। 2 कलर मैंने यहां पर शो करवा दिए। जब मैं कंट्रोल N करूंगा मैं, और यहां पर मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं रखता हूं बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर शो करेगा? रेड। जैसे ओके करूंगा और से देखिएगा इस पर रेड कलर आ जाएगा। और अगर मैं इसको स्वैप कर दूं, इसकी शॉर्टकट की X है और इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर पे मैं अगर रखता हूं मैं, और अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे शो हो रहा है और इसको उठा के जैसे ओके करूंगा मैं, तो अब ये ग्रीन शो करेगा। फिलहाल हम लोग अभी इसको क्या सेट करते हैं आगे चल के देखेंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि अब इसके बैकग्राउंड पे ना व्हाइट कलर हो ना कलर हो, ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट आपके सामने इस तरह मोज़ाइक टाइप का नजर आता है आपको, ये मोज़ाइक टाइप का आपको नजर आएगा। फिलहाल हम जिस इसको लेंगे वो है हमारे सामने कौन सा कलर, हम लोग यहाँ पर व्हाइट कलर लेंगे। बाई कलर प्रोफाइल और तमाम एक्सपेक्ट रेशियोज को आप फिलहाल हम लोग स्किप करेंगे। जैसे ओके करूँगा यहाँ पर और ये मेरे सामने व्हाइट कलर आ गया।
इसमें सबसे पहले ये मेरा जो इसमें तरीक़ेकार है वो ये है कि मैं इसमें से सबसे पहले टूल्स को कवर करूंगा। मैं सबसे पहले टूल्स को कवर करूंगा नंबर 1, फिर उसके बाद इसके जो मेन्यूज को कवर करूंगा मैं, और फिर टेक्निक करूंगा। तीसरे स्टेप पे टेक्निक्स होगी हमारी, और चौथा स्टेप हमारा पैटर्न होगा। पैटर्न से मुराद कि क्या बोलते हैं, किस तरीके टेम्पलेट, सॉरी पैटर्न क्या हूँ, टेम्पलेट पे हम लोग काम करेंगे, और टेम्पलेट के बाद फिर हम लोग इस एवल स्केल हो सकेंगे कि इंशाल्लाह डिफरेंट ग्राफिक्स पे हम लोग। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें डिफरेंट टूल्स, और जरा देखिएगा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे ही रखूंगा मैं, देखिए यहाँ पर डॉट नजर आ रहा है, ये एरो है बेसिकली, डाउनवर्ड एरो है। देखिए इस पे भी डाउनवर्ड एरो नजर आ रहा है, इस पे नजर नहीं आ रहा। देखिए इसके नीचे कोई डॉट नजर नहीं आ रहा, इस पे नजर आ रहा है नीचे की तरफ डॉट, इस पे नजर आ रहा है, इस पे नजर आ रहा है, कुछ पे नजर आ रहे हैं और कुछ पे नजर नहीं आ रहे हैं। यानी जिस पे नजर आ रहे हैं वो बेसिकली इसको प्रेस करके रखूंगा तो इसके मजीद ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर, ये उसके लिए। फिलहाल यहाँ पर देखना और से, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मैं, अच्छा इससे पहले मैं आपको कुछ बताया चलूँ, मैं एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटोशॉप में एक टूल की बहुत ज्यादा, यानी जिसे कहते हैं कि हर एक चीज का एक अलग वो है, सिलेक्शन टूल। याद रखिएगा फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल बहुत ज्यादा है। आप कुछ भी करिए, इतने ज्यादा को एक बाल भी सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए उसका सिलेक्शन करना। अगर फोटोशॉप में होता है क्या, डिजाइन होता है। डिजाइन क्या होता है, किसी 4 बंदे खड़े, एक बंदे को सेलेक्ट करके कहीं और लेके आना, उसको डिजाइन करना। अगर इसका सिलेक्शन टूल ही वीक होगा या सिलेक्शन टूल नहीं होगा तो आप लेके कैसे आएंगे। तो हर एक चीज में सिलेक्शन टूल बहुत सारे हैं, और हर एक चीज का एक अलग अलग सिलेक्शन टूल है। इसी चीज सिलेक्शन को हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में, कब किस सिलेक्शन टूल को हम यूज करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं इस पर काम करता हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर टूल की तरफ हम चलेंगे। सबसे पहला सिलेक्शन टूल है हमारे पास रेक्टेंगुलर। सेलेक्ट किया आपने, बनाया, ना। अब इसमें सबसे पहले मैं जिस पे काम कर रहा हूं वो है बेसिकली सिलेक्शन टूल, पहला जो है हमारा रेक्टेंगुलर। अब देखिए मैंने इस रेक्टेंगुलर को मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने एक स्क्वायर शेप मैंने बना दिया। जैसे मैंने इसे स्क्वायर शेप मैंने बनाया और उस पर कलर इंसर्ट करना हो तो 2 कलर इंसर्ट कर सकता हूं, या तो फोरग्राउंड कलर या तो बैकग्राउंड कलर। अगर मुझे फोरग्राउंड कलर मुझे इसमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं ऑल्टर बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करूंगा मैं, तो मेरे पास फोरग्राउंड कलर इसके अंदर आ जाएगा, इसकी शॉर्टकट की है। और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर इसमें इंसर्ट करना हो तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा। ऑल्टर बैक स्पेस फॉर इंसर्टिंग फोरग्राउंड कलर एंड बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर। अगर मुझे ये जो सिलेक्शन आपको नजर आ रही है इसको खत्म करना है तो इसको खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका इसकी शॉर्टकट की है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। जो सिलेक्शन आपके सामने नजर आ रही है इसको डी सेलेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आपने अंडू करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कंट्रोल जी से अंडू होता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल ऑल्टर जी से मैं 20 टाइम्स इसके बैक पे जा सकता हूं और कंट्रोल डी किया, ये मैं पीछे बैक पे चला गया। इसकी शॉर्टकट की यहां पर है जो मैं बता चुका हूं, यहां पर मौजूद भी है कि रीडू करने के लिए क्या करना पड़ेगा और अंडू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फिलहाल अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगुलर, मुझे 2 शेप हैं, या तो मुझे स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल। अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ये रेक्टेंगल बन गया नंबर 1। मैं कंट्रोल डी करता हूं। अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट क्लिक जैसे प्रेस करूंगा तो एग्जैक्ट, देखिए मेरा माउस कहां जा रहा है लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है क्योंकि शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है। और शिफ्ट प्रेस करने से अब इसके बाद कंट्रोल एंटर करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट शेप बनेगा मेरा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं, डी सेलेक्ट हो गया। इन द सेम मैनर मुझे अगर फॉर एग्जांपल इलिप्टिकल बनाना है, ये सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है, इलिप्स शेप के लिए यूज होता है। अगर मुझे इलिप्स बनाना है तो इलिप्स के लिए इस्तेमाल हो गया रीडू, कंट्रोल जी, भैया रीडू कंट्रोल जी से रीडू होता है, कंट्रोल ऑल्टर जी से अंडू होता है ना। इसके बाद ऑल्टर बैक स्पेस करूंगा तो मेरे पास यहां पर इलिप्टिकल में आ गया। और सर्कल अगर बनाना है तो कंट्रोल क्लिक से मैं इस पे
और कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो एक्यूरेट मेरे पास ये कलर बन जाएगा। तो डिफरेंट अगर मुझे शेप्स से बनाने हो तो मैं फिलहाल कंट्रोल ऑल्टर जी कर रहा हूँ अनडू करने के लिए, ताकि मुझे मुश्किल ना हो, इसी में मैं काम कर लूँगा। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं इसमें बताया चलूँ, मैं ऊपर एक देखें, मैं अभी जो बना रहा हूँ बेसिकली इसके एज ज़रा देखिएगा शार्प है, यानी ऑल्टर बैक स्पेस करता हूँ मैं, कंट्रोल डी करता हूँ मैं, इसके एज शार्प है। अगर एज को आपको कर्व लेकर आना है तो यहां पर आप काम करेंगे फेदर से। फेदर मैं इसको कर देता हूं 3 और एंटर। अब इसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास हल्का सा यहां पर कर्व आ रहा होगा, ऑल्टर बैक स्पेस कंट्रोल डी, हल्का सा इसमें, और थोड़ा सा फेदर उसका ब्लर भी हो गया, ये इसके काम भी आता है आपको। फिलहाल अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक और चीज आ रही है जिसको बोलते हैं रॉ मार्क्यू टूल। जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल यहां पे क्लिक करके मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूं, ऑल्टर बैक स्पेस किया, कंट्रोल डी किया, फॉर कीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ हो गई इसके अंदर। इसी तरह से वर्टिकली अगर करना हो तो वर्टिकली भी मैं कर सकता हूं मैं। नहीं, लेयर का कोई चक्कर नहीं है, कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल डी। अभी लेयर पे मैं आया हूं, लेयर पे आगे चलते आऊंगा इंशाल्लाह। अगर मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें अगर ड्रॉ करनी हो तो मैं यहां से मैं सारे काम कर सकता हूं। इसके अलावा इसमें एक और टूल है जिसको बोलते हैं लैसो टूल। ये लैसो टूल बड़े काम का है, इस पर अभी हम काम करते हैं जनाब। अब मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें सिखाऊंगा मैं कि लैसो टूल पे काम किस तरह से होता है। ठीक है, कंट्रोल ओ किया यानी ओपन फाइल, ओपन फाइल किया मैंने। यहां जाने के बाद मैंने किसी भी फाइल को मैंने ओपन कर दिया। चलें मैं इसको ओपन कर देता हूं मैं। ये हमारे पास छोटा सा बैनर है, कंट्रोल प्लस, अच्छा जूम इन जूम आउट। अगर मुझे करीब लेकर आना है तो कंट्रोल प्लस से करीब आएगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा। ठीक है, अब इसमें एक टूल आ रहा है आपके हमारे सामने, नेविगेशन। जरा गौर से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं फिलहाल सबको बंद करता हूं। मैंने बहुत करीब कर दिया, मुझे जाना है लोगो पे, जो मौजूद का जो मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है। तो मैं यहां से इसको हैंड पे क्लिक करता हूं और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता हूं। कहां लोगो बना हुआ है मुझे याद है, अगर बहुत बड़ी पिक्चर है और मुझे बहुत करीब हूं उसके, तो मुझे नहीं पता हो किसी इंसान का अगर फेस है तो मुझे नहीं पता होगा कि इसके हेयर कितने दूर है, या कोई बहुत बड़ी सीनरी बनी हुई है तो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता होगी। और मैं किस तरह जा रहा हूँ, मैं इस तरह जा रहा हूँ और इस तरह जा रहा हूँ, जो कि मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगी। तो उसके लिए एडोब वालों ने हमारी मुश्किल आसान की है। विंडो पे जाएंगे, यहां पर एक टूल होता है नेविगेटर के नाम से। नेविगेटर आपको सामने स्क्वायर शेप बना देगा। ये स्क्वायर शेप ये चीज शो कर रहा होता है कि अभी आप किस लोकेशन पे मौजूद हो। आपको अगर इस जगह पे जाना है तो आप जस्ट यहां से उठाएंगे और यहां रख देंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गया। अगर आपने इस हैंड के, आपको फॉर एग्जांपल इस जगह पे जाना है, आप यहां से उठाएंगे और इस जगह रख देंगे आप, तो बहुत जल्दी उस जगह पे लोकेशन पे पहुंच जाएंगे आप। अगर आपने फॉर एग्जांपल मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी के डेट पे आपने पहुंचना है, ये क्या डेट लिखी है, तो यहां पर जाके मुझे इस पे काम करना है, तो मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। इससे मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि पिक्चर जितनी भी जूम इन हुई हो, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचनी तो आपको पूरी नेविगेशन खोल देगा और आप उस नेविगेशन के थ्रू आप एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच सकेंगे। बिल्कुल सही, टाइम सेविंग, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल मैं क्या चाहता हूं, मैंने कंट्रोल प्लस किया, मैं चाय के जो कप है मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूं, रफली सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लैसो टूल लूंगा मैं, और उसके बाद मैंने यहां से सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा किया और इसको उठा के मैंने यहां से मूव करा दिया। चलें, मूव ऐसे नहीं होगा, मूव के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इससे अलग टूल है जिसको बोलते हैं मूव टूल। जब भी किसी चीज को मूव कराना होगा, किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव, या एक ही पिक्चर में आपको मूव कराना होगा, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे मूव टूल को। क्लिक किया और इसको आपने शिफ्ट कर दिया, वो चीज उठ के यहां पर आ जाएगी। जो चीज वहां से सेलेक्ट की वो और यहां लेकर आए। अब इसमें एक मसला है, मसला यह है कि आपको ऐसा लग रहा है काट के लगाई गई है, यानी फाइन नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक इसमें एक टेक्निक करेंगे जो हमेशा करेंगे हम लोग। मैं इसके कप की तरफ आता हूं मैं, यस ये हमारे कप है। जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए हम डायरेक्टली पिक्चर को लेकर नहीं आएंगे। जब भी डायरेक्टली पिक्चर को लेकर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पिक्चर काट के लगाई गई है,
जो कि इतने फाइन सिलेक्शन नहीं कहला जाएगा। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं जो हमेशा करेंगे, सेलेक्ट पे आएंगे और रिफाइन एज। अगर आप फॉर एग्जांपल इससे पुराना वर्जन इसका नया वाला वर्जन अगर यूज करेंगे CC या CS6 को, वहां पर इस नाम का इसमें इसकी जगह पे अगर आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल फोटोशॉप 7.0 को, यानी CC और CS6 में सेम नाम है, फोटोशॉप 7.0 में इस जगह पे इस चीज का नाम है फिदर। वहां पर आप फिदर, यहाँ पर रिफाइन एज, बस नाम मुख्तलिफ है, काम एक ही है। आप जैसे ही रिफाइन एज पे जाएंगे तो यह आपको सामने गौर से जरा देखिएगा, आपके जो स्मूथ कर देगा आपके बॉर्डर्स को। देखिए कितना स्मूथ कर दिया। पहले अगर मैं इसको 0 कर रहा हूं तो इसको शार्पन नजर आ रहा है आपको। मैं थोड़ा सा इसको स्मूथ, हमेशा जब भी किसी चीज को सेलेक्ट करेंगे और किसी चीज पे लगाएंगे तो उसके जो बॉर्डर्स है उसको आप स्मूथ कर देंगे। स्मूथ करते ही आप इसके थोड़ा फिदर बढ़ाना चाहें तो आपकी मर्जी है, फिदर पे और भी थोड़ा फाइन हो जाएगा आपका। और जैसे इसको ओके करेंगे और इसके बाद जब मूव करेंगे तो आप खुद फील करेंगे इसमें और इस पिक्चर में काफी फर्क आपको नजर आएगा। ये पिक्चर और इस पिक्चर में काफी आपको फर्क नजर आएगा। ये ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आपको इसी, अगर इसके पीछे बैकग्राउंड पे कोई कलर डालें तो ऐसा लगेगा उसी का हिस्सा है, लेकिन ये आपको ऐसा लगेगा जैसे काट लीजिए, इसमें ऐसा लगेगा साइड से ही पिक्सेलेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें महसूस होगी। हमेशा यही करना है, हमें रिफाइन एज पे जाना है, फेदर से खेलना है, आपके सारे टूल से खेलना है। फिलहाल इस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि मैं फेदर से खेलूं और रिफाइन एज में जाके फेदर से खेलूं और इसकी स्मूथनेस से खेलूं। बाकी आपकी मर्जी, जिससे खेलना चाहें, जो आपको ज्यादा फाइन लगे उस तरह खेलते हैं। इसके अलावा ये तो था एक टूल हमारा। अब इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी करता हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी जगह पे मैं जाता हूं, मैं फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, मैं इस स्क्रीन को स्ट्रेट लाइन है, इस स्क्रीन को यहां से मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, जरा गौर से देखिए स्ट्रेट लाइन को, तो पॉलीगॉन यूज होता है स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन में। मैंने क्लिक किया, क्लिक, जस्ट क्लिक, स्ट्रेट लाइन ना, क्लिक, क्लिक, क्लिक। यानी कोई बोर्ड हो गया, जिस तरह आपके सामने व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, जिस तरह कि आपके सामने फॉर एग्जांपल स्ट्राइक नजर आ रही है आपकी, जो आपकी वॉल की, इस तरह आपको AC के अगर आपको सेलेक्ट, जहां पर स्क्वायर और जहां स्ट्रेट लाइन हो उसको सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम वही सारे तरीके हम रिफाइन एज पे जाएंगे। रिफाइन एज पे जाने के बाद उसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद उसको जब मूव कराएंगे तो मूव टूल पे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसको सेलेक्ट करना, हम उसको मूव कराना चाहते तो वी कैन डू दैट। इस तरह हम उसको मूव कर सकते हैं। ये आपके सामने बिल्कुल फाइन सिलेक्शन आ गया आपके सामने। इसी तरह से एक और सिलेक्शन है जो हमारे सामने, मैं इसको बंद करता हूं, कंट्रोल ओ किया, मैं फिलहाल सिलेक्शन ले लेता हूं, मैं यहां से अगर फॉर एग्जांपल मुझे पिक्चर को सेलेक्ट करना हो किसी, तो उसके लिए अगर मैं रफली सिलेक्शन करना चाहूं तो मैं चाहता हूं एग्जैक्ट सिलेक्शन हो, कंट्रोल प्लस करता हूं मैं। कंट्रोल प्लस करने के बाद मैं फिलहाल इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूं। यहां से अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं यूज करूंगा, जब एग्जैक्ट सिलेक्शन मुझे चाहिए होगी तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा मैं मैग्नेटिक लेजर टूल को। ये एग्जैक्ट सिलेक्शन के लिए काम होता है। क्लिक किया, सिर्फ मैं क्लिक करूंगा, मैं क्लिक किया और बहुत रिलैक्स अंदाज में चलूंगा मैं। यहां से मैं इसको सेलेक्ट करके मैं लेके जा रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने शर्ट को सेलेक्ट किया और इसके बाद, अच्छा मैं गलती कर रहा हूं, मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं, मैं ये जानबूझ के मैंने गलती कर दी, कुछ जगहों पे मैं गलती कर रहा हूं, मैं जानबूझ के कर रहा हूं इसलिए कि मैं चीजें बता सकूं आपको मैं, ठीक है। जानबूझ के मैं गलती कर रहा हूं मैं, ताकि इसमें मैं आपको प्लस माइनस सिखा सकूं। मैं फिलहाल यहां से कुछ मिस्टेक मैंने की बीच में। सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग इसके लिए कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल प्लस करके उस पिक्चर को जूम इन कर लेंगे। उसके बाद मैं यहां से चेक करना शुरू करूंगा कि यहां से कोई मसला तो नहीं है। इस जगह पे मैं देख रहा हूं कि नीचे की तरफ एरिया सेलेक्ट सही नहीं हुआ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको प्लस करूंगा, देखिए प्लस और माइनस से खेलूंगा मैं। जो चीज ज्यादा, जो चीज एक्स्ट्रा निकल गई है उसको माइनस कर दूंगा और जो चीज कम उसको मैं प्लस कर दूंगा। मैंने रेक्टेंगुलर
को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर से मेरा काम बन जाएगा इसका, तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगा। देखिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ आ रहा है मेरे इधर पॉइंटर के नीचे, ये मैंने इसको प्रेस किया है ऑल्टर, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहां पर जो बना हुआ आएगा प्लस बना हुआ आएगा। मैं इस पर प्रेस किया हूं, मैंने क्या प्रेस किया शिफ्ट, शिफ्ट से प्लस और ऑल्टर से माइनस। शिफ्ट प्रेस करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन था दैट्स वाई मैंने एरिया सेलेक्ट किया, बिल्कुल इसके अंदर एडअप हो गया। और जरा देखिएगा एडअप एडअप। इसके बाद यहां से मैं चेक करना शुरू करूंगा मैं, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट था शुरू में और यहां से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ एक चीज इसमें यहां पर देख रहा हूं मैं कि यहां पर एक्स्ट्रा चीज मुझे नजर आ रही है, मैं चाह रहा हूं ये चीज खत्म हो जाए यानी माइनस हो जाए। इसके लिए मैं सेलेक्ट इसको कर नहीं सकता, मैं इसके लिए सेलेक्ट इसको करूंगा रफली एरिया सिलेक्शन को, यानी लेट्स डू। मैंने ऑल्टर प्रेस किया माइनस है, ऑल्टर प्रेस करके यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये माइनस हो गया है, ये माइनस हो चुका है। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, यहां से बिल्कुल एक्यूरेट है, यहां से मैंने जानबूझ के मसला किया था मैंने, वो हट गया खत्म, क्योंकि मैंने ऑल्टर प्रेस किया माइनस हो गया, ठीक है वहां से निकाल दिया मैंने, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद मैं यहां से क्या करूंगा, मैं इसको मुझे एडअप करना है, ये मैंने लेफ्ट टूल ही सेलेक्ट किया है और हल्का सा मैंने इसको एडअप कर दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा मैं, यहां मैंने जानबूझ के किया था, इसको मुझे प्लस करना है, यहां से मैंने ये सेलेक्ट किया, ये प्लस हो गया, इसको हल्का सा माइनस करना है, इसको प्लस करना है, इसके लिए मैं रेक्टेंगुलर लूंगा, मैं स्ट्रेट लाइन है ऑफ कोर्स, और इसी तरह माइनस करना मुझे, जनाब कंट्रोल माइनस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे यहां से रिफाइन एज, मैं रिफाइन एज पे जाऊंगा मैं, और ये बिल्कुल बिल्कुल रिफाइन हो चुका ही है, वरना इसको जीरो करता तो ये आपको ऐसा लगता था काट के लगाई है, देखें, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको रिफाइन कर दिया। अच्छा इसमें अब थोड़ा सा एक और चीज, अगर मैं कान की तरफ देखूं मैं, तो क्या मैं इस तरफ और काम कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल कंप्यूटर ने वैसे ही मुझे बना के दिया हुआ है जिस तरह से मेरी पिक्चर बनी हुई है। इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, क्लिक किया, इसको स्मॉल किया, मूव टूल के थ्रू मैंने इसको एक जगह से, मैं फिलहाल कंट्रोल एन करता हूँ मैं, और इस जगह जाके मैं इसको मूव करा देता हूँ। कंट्रोल डी किया। अच्छा इसी चीज को मैं कॉपी करता हूं मैं। अच्छा मैंने अभी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं कराया, लेयर की क्लास में आगे चल के लूंगा, लेकिन आज की क्लास में मुझे कुछ बना के दिखाना है। चले मैं इसी में कर लेता हूं, मैं शर्ट का कलर डिफरेंट कर देता हूं, मैं यहां से शर्ट का कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि आप इसमें घर जाके कुछ ना कुछ काम कर लें। आप सेलेक्ट किया, जल्दी से मैं शर्ट का कलर सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, इसके बाद यहां से प्लस माइनस मैंने फिलहाल नहीं किया, वो आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहां से रिफाइन एज, ओके। अब यहां से जरा देखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप करके देख सकते हैं बाद में भी। यहां पर एक ऑप्शन आता है जो आगे चल के डिटेल में कराऊंगा, फिलहाल मैं शॉर्टली करवा रहा हूं।
एडजस्टमेंट पे जाके ह्यू एंड सैचुरेशन, ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके मैं इसका कलर चेंज करना हो कि शर्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा शर्ट का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर टाई का कलर चेंज करना है, जल्दी से देख लेता हूं मैं इसको। फिलहाल बहुत शॉर्टली बता रहा हूं सिर्फ किस तरह से होता है, क्या होता है, इसको पूरा बैकग्राउंड आगे चल के क्लास में बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। यहां पे जाके दूसरा स्टेप रिफाइन एज, ओके, एंड देन यहां से जाके ह्यू एंड सैचुरेशन। रिफाइन एज से कलर डिफरेंट हो गया। इसको अगर डिफरेंट बात लिपस्टिक का कलर हो गया, आईलैशेस या हेयर कलर्स हो गया, खास तौर पे हेयर कलर्स को भी अगर चेंज करना है, सेलेक्ट करें हेयर कलर के चेंज कर दें तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आपने ब्लू कलर चेंजेस आपने डिफरेंट की। ये तो अभी सिर्फ मैंने बेसिक बताया, इसमें क्या चीज़ हो सकती है, यहीं से स्टार्ट, लेंसेज किस तरह से बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें हम बताएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिलेक्शन बताया और आज की क्लास में फिर ह्यू एंड सैचुरेशन छोटा सा टॉपिक है, इसको डिफाइन डिटेल में नहीं किया, जो आगे चल के करूंगा मैं। तो आई होप यहाँ तक की क्लास हम लोग करेंगे और उसके बाद अगर कोई सवाल हो तो फिर कोई सवाल है आप लोगों की तरफ से? आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।